नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की कहानी को दो बहुत ही खास तारीखों के जरिए समझेंगे। ये कहानी है एक वादे की और उस वादे को निभाने की, एक सपने की और उसके हकीकत बनने की। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इन दो तारीखों से। एक है 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया, और दूसरी है ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950, जब वही संविधान पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, संविधान अपनाने और उसे लागू करने के बीच ये 2 महीने का गैप क्यों था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले 26 नवंबर 1949 के उस ऐतिहासिक दिन पर चलना होगा जब हमारे देश का ब्लूप्रिंट यानी इसका खाका तैयार किया गया था। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। ये कोई मामूली काम नहीं था। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा, और इन 3 सालों में संविधान सभा ने 114 दिनों तक एक-एक मुद्दे पर गहरी बहस की। वाकई एक बहुत बड़ा प्रयास था ये। और इस पूरे महाप्रयास के केंद्र में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में सभा ने उस दस्तावेज को अपनाया जिसने हमारे देश के भविष्य की नींव रखी। ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। जब ये बना तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। इसको बनाने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन विचारों से प्रेरणा ली गई, जैसे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ताकि भारत के हर नागरिक के साथ न्याय हो सके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत गहरी बात जानते थे कि सिर्फ कानून की किताबों से देश नहीं चलता। उनकी ये बात इस सच्चाई को बताती है कि कोई भी संविधान कितना सफल होगा, ये असल में उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसे लागू करते हैं। तो हम फिर से उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं। जब 26 नवंबर 1949 को सब कुछ तैयार था, संविधान को अपना लिया गया था, तो फिर पूरे देश को इसे लागू करने के लिए 2 महीने और इंतजार क्यों करना पड़ा? इस सवाल का जवाब हमें संविधान सभा के हॉल में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है 20 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौर में। और उस रहस्य की चाबी है ये एक शब्द, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब सिर्फ थोड़े बहुत सुधार या आज़ादी नहीं था। इसका मतलब था ब्रिटिश राज से पूरी तरह बिना किसी शर्त के आज़ादी। ये एक निर्णायक मांग थी। साल था 1929, जगह थी लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमारा आखिरी लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। तो हुआ ये कि दिसंबर 1929 में प्रस्ताव पास हुआ, और फिर ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में आज़ादी की शपथ ली जाएगी। और बस वो दिन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रतीक बन गया। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा, जो आज़ादी की लड़ाई की आग को और तेज करता था। अब चलिए अपनी कहानी में वापस लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे उस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ने हमारे नए राष्ट्र के जन्म की तारीख तय की। और यहीं पर उस 2 महीने की पहेली का जवाब है। 26 जनवरी 1950 की तारीख कोई अचानक नहीं चुनी गई थी। ये एक सोचा समझा फैसला था। ये 1930 की उस पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा को सम्मान देने और उसे हमेशा के लिए अमर बनाने का एक तरीका था। ये सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं था, ये भारत के दर्जे का बदलना था। 1947 से 1950 तक भारत एक डोमिनियन था, मतलब ब्रिटिश राज के अधीन एक अर्ध स्वायत्त देश। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना, एक ऐसा देश जिसका अपना मुखिया, अपना राष्ट्रपति हो और जो किसी भी बाहरी ताकत से पूरी तरह आज़ाद हो। और इसी दिन वो खाका, वो ब्लूप्रिंट जो महीनों पहले तैयार हुआ था, वो देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। भारत एक गणतंत्र के रूप में जागा, जिसकी अपनी सरकार थी, अपना राष्ट्रपति था और अपनी तकदीर थी। तो आज इन तारीखों की विरासत क्या है? ये संविधान आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर कैसे असर डालता है? हमारा संविधान कुछ बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये हमें मौलिक अधिकार देता है, जैसे बोलने की, बराबरी की आज़ादी। ये सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए गाइड करता है, और सबसे ज़रूरी, ये अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने का आदेश देता है।
और सबसे जरूरी बात, ये संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। अब तक इसमें 100 से भी ज्यादा बार बदलाव किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि ये वक्त के साथ बदलती जरूरत हो और चुनौतियों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आज हम उस पहली तारीख को यानी 26 नवंबर को भी पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। साल 2015 में इस दिन को संविधान दिवस का नाम दिया गया ताकि हर नागरिक अपने संविधान के मूल्यों को जाने, समझे और अपनाए। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ 2 तारीखों की नहीं रह जाती, बल्कि एक वादे की बन जाती है। हमारा संविधान भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा थी, न्याय की, आज़ादी की और बराबरी की प्रतिज्ञा। और सोचने वाली बात यह है कि भारतीय गणराज्य का ये सफर आज उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा कर रहा है।